प्यारी प्यारी गवाहियाँ सुन रहे थे, प्यारे प्यारे वचन, और खुश था कि जो इन चीज़ों को मैं अपनी कलीसिया में होता हुआ देखता हूँ। कलीसिया छोटी सी है, लेकिन खुदा का काम इस कलीसिया में मैंने देखा है दिन ब दिन, साल दर साल। जब जैसे जैसे मैं अपने ईमान में बड़ा होता गया है, ये कलीसिया भी ईमान में बड़ी हो रही है। हम उन अंत के दिनों में जब हम चलने की बात करते हैं कि यार कहीं ज़िंदगी का अंत तो नहीं आ गया है, कहीं संसार का अंत तो नहीं आ गया, तो हम अपने खुदा को याद रखते हैं और अपने विश्वास पे कायम रखते हैं। इससे पहले कि मैं अपने वचन में आगे चलें, हम लोग आइए अपने सुरों को झुकाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, जो उसने हमें दिखाया कि हम उसके वचन से हमको सीख सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीस। धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा कि आप रहमदिल खुदावन हैं। जब लोग अपने घरों पर बैठे हैं खुदावन, आपने हमें खुदावन हमारे मनों को कायल किया कि हम आपके भवन में आकर के इकट्ठा हो सकें खुदावन, और आपके भवन में आकर के उन आशीषों को ग्रहण कर सकें खुदावन, जो खुदावन बहुतों को मैसर नहीं, नसीब नहीं खुदावन। और सबसे बड़ी आशीष ये है कि आपके सम्मुख उपस्थिति खुदावन, इससे बड़ा आनंद हमें क्या मिल सकता है कि हम आपके सम्मुख आनंद को हासिल कर सकें खुदावन। आपने हमें बुलाया और हम आपके भवन में हैं खुदावन, और खुदावन आपकी भेड़ें अगर आपके भेड़शाला में मौजूद हैं खुदावन, तो आप भी खुश होते हैं, और खुदावन हम भी सुकून से अपने आप को पाते हैं खुदावन। चाहते हैं इस घड़ी खुदावन जब आपकी भेड़ें आपके भवन में हैं खुदावन, हम में से हर एक के दिल को खुदावन अपने वचन की ओर रुजू कीजिए, इकट्ठा कीजिए खुदावन, ताकि लोगों के मन खुदावन भरे जाएं खुदावन। जो वचन आपने उन लोगों के लिए चुना है खुदावन, आज उनके दिल में घर करने वाला हो सके। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए आपके प्यार वर्क में। आमीन। सो बात कर रहा था मैं अभी, जब अविनाश भाई ने एक बहुत अच्छी बात को रखा था रोमियो 5 अध्याय से, और उसमें तीसरी और चौथी आयत में जिन चीज़ों की बात कर रहे थे वो क्लेशों में घमंड करने की, कि क्लेश है, दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानियां हैं। अपने समय के बारे में बता रहे थे कि किस तरह के समयों में बहुत शांति के साथ में उनको काम करना पड़ता है। इन आवर प्रोफेशनल लाइफ्स कितना दिक्कत होता है इन सारी चीज़ों में होकर के इन चीज़ों को करना, और ये क्लेश हम पर आया है, और इस क्लेशों से हमारे ईमान मजबूत होते हैं, और ये हमारे लिए घमंड का कारण होना चाहिए, जैसे कि आयत हमें बताती है। क्योंकि ये हम पर इसलिए आया क्योंकि हम मसीही हैं, हम मसीही विश्वासी हैं। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिनके ऊपर ये टैग भी अच्छा नहीं लगता है। सही पूछा जाए तो ये टैग लेबल जो हम कईयों के जीवन में लगा दिया जाए, हाँ भैया क्रिश्चियन है, नाम के क्रिश्चियन है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे हम क्या बोलें, इनके लिए कोई शब्दावली रखना ठीक नहीं है, और माइक से बोलना और ऑनलाइन बोलना ऐसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसे कि आयत में लिखा कि हम लोग ने पढ़ा भी, क्लेशों में घमंड, और लिखा है क्लेशों से धीरज उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात है कि यही क्लेश हमको इसमें धीरज से सोचने का मौका देते हैं, काम करने का मौका देते हैं, दुआओं में हमें और बढ़ाते हैं। ये जितने क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, ये हमको क्लेशों में हमको मजबूत, ये सारी क्लेश हमको मजबूत करते हैं, हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। एवरी टाइम हम लोग हर बार, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार ये आफत हम पर आई क्यों, ये मुसीबत हम पर आई क्यों, ये क्लेश हम पर गिरा क्यों, हम तो खुदावन के साथ चल रहे थे। बट इट इज़ एवरी टाइम गॉड वर्किंग इन अस। परमेश्वर ही हमारे जीवन में काम कर रहा होता है। धीरज के साथ में हमको एक एक करके, एक एक ईंट लगा करके वो हमको मजबूत, एक दिन में खुदावन किसी विश्वासी को बना करके खड़ा नहीं कर देता। एवरी डे, एवरी टाइम, 7 डेज अ वीक वो खुदावन हमको पल पल तैयार करता है। सिर्फ चर्च के अंदर ही तैयार नहीं करता हमारा खुदावन कि हमको, कि हम उसके लिए मुख से खोल करके गा सके, अपने हाथों को खड़ा कर सके, हम उसके लिए प्रार्थना कर सके। सिर्फ वो यही हमको तैयार नहीं करता, वो हमको तैयार करता है इस भवन के बाहर भी, जहाँ उसको हमारा उपयोग करना होता है। और ये काम तभी हो सकता है जब वो धीरज के साथ में हमारा उपयोग करे, तो वो हमारे अंदर धीरज को डालता है उन क्लेशों में। और आगे लिखा, जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें, धीरज से खरा निकलना होता है। और तब जब खरा हम निकलते हैं, देन वी एक्सपेक्ट समथिंग। जब खुदावन हमको खरा पाता है, हम उससे कुछ एक्सपेक्टेंट होता है, खुदावन हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। तुमने बेटा मेरे को 10 साल दिए, तुमने मेरे को 15 साल दिए, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम अपनी ज़िंदगियों में हम खुदावन के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, आश्चर्यकर्मों को देखना चाहते हैं। इन एंड टाइम्स में हम आश्चर्यकर्मों को देखना चाहते हैं। दैट्स द मेन टॉपिक फॉर टुडे, मिरेकल्स इन द एंड टाइम्स इन आवर लाइव्स। हमारे अपने जीवनों में जो चमत्कार हैं, जो आश्चर्यकर्म है संसार के अंत के दिनों में, हमारा जो परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, और वो आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर है।
दूसरों का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अपने परमेश्वर के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हैं, हमने वचन में पढ़ा है और हम अपने जीवनों में भी इस चीज़ को पाते हैं कि उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। हम में से हर एक या जब भी गवाही आकर के देता है तो उन तमाम गवाहियों से हम भरे जाते हैं, आसूदा होते हैं। और लिटरली सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी होता है, अरे बेटे खुदावन ने इसके जीवन में काम किया, तेरे जीवन में भी उसने काम किया और आगे भी करेगा। और सच बात में भजन संहिता अगर हम लोग 77 निकाल लें, भजन संहिता 77 साम 77 वर्स 14, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखा हुआ है, Thou art the God that doeth wonders। वो हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म करता है। Thou hast declared thy strength among thy people। परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को अपने लोगों के बीच में करना चाहता है। God wants to do the wonders between his people। खुदावन अपने लोगों के लिए जो आश्चर्य करना चाहता है, दुनिया के लोगों का तो पता नहीं, लेकिन अपने लोगों के लिए तो करना ही चाहता है, निश्चित रूप से करना ही चाहता है, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई भेड़ें हैं, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो खुदावन हमारे लिए तो ये करना ही चाहता है। When we talk of his strength, as the verse declares, as the verse says, thou hast declared thy strength among thy people। When we talk of strength, जब हम उसकी सामर्थ को बात करते हैं तो हम उसके अद्भुत कार्यों की बात करते हैं, जो उस आश्चर्यों की बात करते हैं जो खुदावन हमारे जीवन में करते हैं। स्ट्रेंथ उसी से परमेश्वर की झलकती है। हमारा खुदावन सिर्फ वो बाइबल का परमेश्वर नहीं है जो इस किताब के अंदर बंद हो और वो जब हम खोलते हैं तभी हमें उसकी सामर्थ पता चलती है। हमारे जीवनों में वो सामर्थ पाई नहीं जाती। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी सामर्थ के बारे में हम बाइबल में भी पढ़ते हैं और अपनी निजी जिंदगियों में भी उसकी सामर्थ को हम देखते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं और उसके ऊपर ईमान रखते हैं और हम उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ हिज स्ट्रेंथ वी ऑल्सो टॉक ऑफ कि खुदावन हमारे लोगों पर अपनी शक्ति को प्रकट करना चाहता है और करता भी है। द थिंग ओनली इज कि क्या हम उसकी शक्ति को रिसीव करना चाहते हैं, क्या हम उसकी सामर्थ को रिसीव करना चाहते हैं और नॉट। स्ट्रेंथ फॉर आवरसेल्व्स, हमारे अपने लिए वो सामर्थ, हमारे अपने लिए वो शक्ति और सामर्थ कि हम अपने अजीज़ों के लिए कुछ काम कर सकें, अपनी कलीसिया के लिए काम कर सकें, अपने साथ के भाई बहनों के लिए काम कर सकें, अपने मित्रों के लिए काम कर सकें, हम जिनके बीच में रहते हैं हम उनके लिए कुछ भलाई का काम कर सकें। खुदावन हमें शक्तिमान बनाना चाहता है ना, वो शक्तिमान बच्चे बहुत बोलते हैं। खुदावन हमें शक्तिमान बनाना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों, शक्तिमान बनाना चाहता है आपको खुदावन। तो क्या आप वाकई में शक्तिमान बनना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू वर्क थ्रू हिज वंडर्स? तीसरी चीज़, अपने लोगों को खुदावन छुड़ाता है। मैं बार बार गवाहियों में यहाँ सुनता हूँ खुदावन ने मुझे ऐसा बचाया। मेरी भी गवाहियाँ रहती हैं और मैंने भी कई बार ऐसी चीज़ों को, मैं कल की मैं बात अगर मैं बताऊँ तो कल मेरे आँखों की स्थिति ऐसी थी, बिल्कुल इस लेफ्ट आई में इतना पानी आ रहा था। हमने कहा अंकल से मैं बोल देता हूँ कि अंकल सॉरी आज लगता है मैं बोल नहीं पाऊँगा, आई हैड टेकन अ मेडिसिन। और मैं खुदावन से दुआ कर रहा था, मैं प्रचार कर रहा हूँ आश्चर्य कर्म का, और अगर तेरा आश्चर्य कर्म नहीं हुआ तो खुदावन मेरा इस वचन का प्रचार करना बेकार है। और कल का दिन, कल की शाम है और आज की सुबह है, मेरी आँख बिल्कुल ठीक है। खुदावन का, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। व्हेन यू आस्क समथिंग फ्रॉम गॉड, आप परमेश्वर से अपने लिए कुछ मांगते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए उस चीज़ को कर देता है। आई आस्क समथिंग फॉर द हाउस ऑफ गॉड, आई आस्क समथिंग जो खुदा से संबंधित थी। और जैसे कि अंकल बता रहे थे, बेटा तू क्यों डरता है, खुदावन ने दिल में डाला तो बेटा तू क्यों डरता है, तो खुदावन ने कहीं ना कहीं मेरे लिए भी, तू परेशान ना हो जाएगा सब ठीक। और खुदावन ने सब चीज़ों को ठीक किया। खुदावन अपने लोगों को छुड़ाता है बीमारियों से, तकलीफ़ों से, बड़ी बड़ी आजमाइशों से, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, परेशानियों से। पैसे नहीं निकल पाते, भैया की, संदीप भाई की गवाहियाँ सुन चुके हैं, इनके पैसे फंसे रहते थे, बहुतों के निकल नहीं पाते थे, लेकिन इनके निकल गए। खुदावन ने इनके लिए काम किया। तो खुदावन का मैं सच में धन्यवाद करता हूँ। अपने लोगों को छुड़ाना। एंड देन गॉड सेंड्स रेन इन टाइम्स ऑफ ड्राउट। हमें जब शांति चाहिए होती है, खुदावन उन समयों में हमें शांति उपलब्ध कराता है, बारिश उपलब्ध कराता है। जब हमें लगता है कि हमें कहीं से भलाई नहीं दिखाई दे रही, खुदावंद हमारा जो भला परमेश्वर है, हमारे उन समयों में हमारे लिए भलाई उपलब्ध कराता है। और उसकी भलाई जब हमें दिखाई देती है तो बारिश जो आम तौर पर हमें सीज़न में दिखाई देती है, हम उसको भी पाते हैं कि उसके ज़रिए से ज़मीन भी आसूदा होती है, हम अच्छे फलों को पा पाते हैं, हम अच्छे फसलों को पा पाते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग जब होती है, लोग डर जाते हैं उस चीज़ को देख करके। सच में ये आश्चर्यकर्म है कि लोग खुदावन को उस घड़ी याद करते हैं। तेज़ गड़गड़ गड़गड़ कहीं रास्ते में जा रहे हों, बादल सिर पे लगे हों
और अचानक से गड़गड़ाना शुरू कर दे, लोग डर के मारे एक तरफ हो जाते, भैया ऐसा है कि पेड़ के नीचे हो जाओ, कहीं कोने हो जाओ, कहीं बिजली हम ही पर न गिर पड़े। तो खुदावन को उस घड़ी याद करना पड़ जाता। दैट इज़ द पावर ऑफ गॉड। ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ है। जब वो लाइटनिंग होती है, वो थंडरिंग होती है, जब बिजली का चमकना होता है, जब बादलों का गड़गड़ाना होता है, लोग अपने खुदा को याद करते हैं। ये उसकी सामर्थ है, ये उसकी शक्ति है। जब वो कोई अर्थक्वेक आता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कहीं ना कहीं नाराज़ है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं, हमें किन चीज़ों में और आगे करना चाहिए था। तकलीफ तो शायद हम पर आनी चाहिए थी, लेकिन औरों पर आ रही है। कहीं वही, अगर हम एक एग्जाम्पल अगर उठा करके देख लें जो दाऊद के जीवन का था, खुदावन ने उससे मांगा तो, लेकिन आफत कईयों पर आ गई। सज़ा उसके लिए थी, लेकिन सज़ा तो कितने लोग झेल गए। तो सोचने की बात है कि खुदावन जो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो कितना सामर्थी है, कितना पावरफुल खुदावंद है जब वो इन सारी चीज़ों को करता है। और वो हमारा रखवाला है, वो हमारा गरड़िया है, ठीक है। एंड ही इज़ अ शेपर्ड। और जैसे एक शेपर्ड जो है, गरड़िया जो है, अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, वैसे ही हमारा खुदावंद हमारी रखवाली करता है। जैसे कि अभी हम वचन में सुन रहे थे भी थोड़ी देर पहले, बी अ डूअर नॉट जस्ट अ लिसनर। सुनने वाले सिर्फ ना बनो। वचन सुना और घर पे बैठ गए, काम खत्म, किताब बंद, बाइबल बंद, काम खत्म। बी नॉट दैट पर्सन, बी अ डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। उसको करने की ज़रूरत है। आज जो चीज़ अगर वचन प्रचार किया जा रहा है और अगर वो किताब में ही बंद रह गया तो किसी काम का नहीं है। और अगर आज जो वचन प्रचार किया जा रहा है उसमें का रत्ती भर भी अगर कुछ असर हो रहा है यहाँ पर बैठे लोगों में और ऑनलाइन वाले लोगों में, तो ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना ज़रूरी। क्रिश्चियन फेथ इज़ बिल्ट अपॉन मिरेकल्स। हम लोगों का विश्वास मजबूत होता है हर एक अच्छे कर्म से जो खुदावंद हमारे जीवनों में कर रहे होते हैं। इस चीज़ का हमें भरोसा रखना चाहिए। अगर हम कमज़ोर अपने आप को पाते हैं तो परमेश्वर से उसकी सामर्थ को मांगें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की ज़िंदगी सब बहुत बढ़िया चल रही है कि नो बैड, अभी कोई बुरी चीज़ें हो नहीं रही, बीमार नहीं पड़ रहे। हम अंकल आंटी की यहाँ हम कितनी बार गवाहियाँ सुन चुके कि हम इतने तकलीफ़ों में थे, हम चर्च में नहीं आ सके, ये परेशानियाँ थीं। तो क्रिश्चियन फेथ इज़ बिल्ट अपॉन मिरेकल्स। हम प्रार्थना ही करते हैं, अच्छे कर्मों को मांगते हैं, खुदावन अच्छे कर्म करता है, एंड देन थिंग्स वर्क। हम सामर्थ को मांगे। हम सामर्थी तभी होते हैं हम जब बाहर की दुआ में होते हैं। तो हम पादरी साहब की जो दुआ शुरू होती वो यही होती, खुदावन कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं, हमको मजबूत कर, हमारे ईमान को मजबूत कर। तो उससे मैं भरा जाता हूँ कि हाँ, वाकई में हम कुछ नहीं हैं। व्हाट आर वी आर डस्ट। बाइबल सेज वी आर डस्ट। हम कुछ नहीं हैं और उसकी सामर्थ्य हमें खड़ा करती है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के संसार में भेजे गए नबियों के अच्छे कर्मों पर। जो तमाम जितने भी हम, चाहे हम एलिया के पढ़ते हों, चाहे मूसा की पढ़ते हों, हम किसी की भी पढ़ते हों, हमने जितने नबियों के पढ़ा हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं ना, यस दीज मिरेकल्स हैपेंड। ये लोग वाकई में, हम लोगों को लगता है ये अच्छे कर्म वाले लोग ही थे। खुदावन ने ऐसे लोगों को बनाया ही इस पैटर्न पे था। लेकिन सच बताएं तो वो लोग कहीं ना कहीं हमारी तरह ही रोटी खाने पीने वाले लोग हमारी तरह थे। उन्होंने भी दुख को झेला और उन्होंने भी खुदा के पीछे अपने जीवन को जिया है और आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा है और लोगों के लिए एक बन गए कि ये एक दिस इज़ हाउ क्रिश्चियन लाइफ शुड बी। इस तरह से मसीही जीवन होना चाहिए। हमें विश्वास करते हैं हम हर एक अच्छे कर्म पर जो बाइबल में लिखे हुए और जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, जिनको हम बाइबल में पढ़ते हैं। और हम एक विश्वास करते हैं उन तमाम अच्छे कर्मों पर भी जो खुदावन आज भी हमारे जीवन पे कर रहे होते हैं। एंड वी बिलीव इन जीसस रिजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर भी हमें भरोसा है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और पर कई बार मनुष्यों का जो, हम लोगों का जो बिलीवर्स का जो एक अविश्वास है, कई बार तकलीफ़ों में जब ज़्यादा होता है। इस घड़ी जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं यहाँ पर तो सब अच्छा लिखाई देता है। जब हम संसार में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, जब हम टीवी खोलते हैं, जब हम न्यूज़ देखते हैं, जब हम अखबार खोलते हैं, तब हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तब हम लोगों के बीच में जा रहे होते हैं, तब हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तब लगता है कि यार खुदावन हमारी ओर नहीं है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द थिंग कि हम कहीं ना कहीं विश्वास में कहीं अविश्वास हमारे साथ जोड़ा जा रहा है। तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखिए जो हमें अविश्वास की ओर ले करके चले। हमें विश्वास में आगे बढ़ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। भजन संहिता 78 उसकी 41वीं आयत को में एक बात लिखी है और ये दुखदाई बात लिखी है जो यहाँ पर लिखी है। भजन संहिता 78 उसकी 41 आयत 78, Psalm 78 एंड वर्स 41, यहाँ पर लिखा है, यहाँ लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है
कि जो कहने के लिए तो अब जैसे मैंने बताया ना कि लेबल लगा लिया, हाँ भैया क्रिश्चियन है, बट नथिंग आफ्टर दैट, उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये वर्ष लिखी गई है। बात तो ये इजरायलियों की कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसीह लोगों पर, बहुत सारे मसीह लोगों पर ये लेबल चिपका हुआ है। और हमें इस लेबल को, अगर आपके जीवन में चिपका हुआ है या किसी के जीवन में चिपका हुआ है, उतार के फेंकने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लिखा है कि वो बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित किया करते थे। इज़राइल की जब हम ईश्वर की परीक्षा की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर की परीक्षा करने का मतलब है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने क्या तुम्हें कुछ नहीं दिया? जब आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब परमेश्वर ने क्या आपके जीवन में कुछ नहीं काम किया? परमेश्वर ने काम किया, लेकिन आपने क्या कारण ढूंढा कि आप उससे अलग हो गए? क्या रीज़न था कि आपने परमेश्वर के साथ जो आप लग करके चल रहे थे, आपने अपने आप को अलग कर लिया? आप क्यों भटक गए? ये क्वेश्चन अपने आप से लोगों को पुटअप करने की ज़रूरत है। और जब हम बोलते हैं कि इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे, तो गिनती 14 अध्याय और उसकी 22वीं आयत कुछ बताती है। लिखा हुआ है 22 और 23 में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी। सच्चाई ये है कि हम अपने खुदावन की महिमा अपने जीवन में देखते हैं, वी सी इट इन आवर लाइव्स बट वी शट आवर आइज। हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और हमें लगता है कि शायद अब खुदावन हमारे साथ में नहीं चल रहा। बट गॉड नोज आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। खुदावन हमारी सामर्थ्य को भी जानता है, खुदावन हमारी कमजोरियों को भी जानता है। ही इज आवर मेकर, ही नोज अस। जिस तरह एक कंपनी जानती है कि मेरी बनाई हुई गाड़ी, मेरी बनाई हुई कार कैसी है, हमारी बनाई हुई कार कैसी है, इसमें क्या पार्ट खराब है, क्यों खराब है, किस वजह से खराब हो, उनको पता रहता है। इसलिए इसी तरह से हमारा खुदावन भी, जिसने हमें बनाया है, वो जानता है कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ियां हैं, क्या भलाइयां हैं, वो हमारी उन चीज़ों को जानता है। लिखा हुआ है उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए उन मिरेकल्स को देखने पर भी, लिखा है आगे, लिखा है भयानक बात लिखी, 10 बार मेरी परीक्षा की। 10 टाइम्स। मैंने 10 बार खुदा से अपनी जिंदगी में देखें कि आपने 10 बार खुदा की है, या आप पाएंगे शायद आपने शायद 10 बार से ज़्यादा कर दी होगी। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, आपने शायद 10 बार से ज़्यादा शायद अपने ऐसे काम किए होंगे जब आपने परमेश्वर के दिल को दुखाया होगा। हम में से हर एक ने कहीं ना कहीं हम लोग में से कोई भी, हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग परफेक्ट लोग हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोग गिरे हैं, हम लोग ने कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम अपने इस नंबर को जो यहाँ 10 दे रखा है, कि हम इसको सुधार सकते हैं, क्या इसको हम 0 तक ला सकते हैं? क्या हमारा परमेश्वर कह सकता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो? जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए खुदावन के लिए आसमान खुल गया, वहाँ से आवाज़ आई, क्या हमारे लिए खुदावन दुनिया से कह सकता है मेरे बेटे की सुनो, मेरी बेटी की सुनो, ये मेरे पीछे चलता है, ये मेरे पीछे चलती है? क्या खुदावन हमारे लिए ऐसा करेगा? तो थिंग इज दिस, हमें सोचने की ज़रूरत है। और आगे लिखा हुआ, मेरे किए हुए उन अश्कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी। खुदावन 10 बार खुदावन ने इसका मतलब समझाया। 10 बार हटे तो इसका मतलब कम से कम 10 बार तो खुदावन ने समझाया होगा। 10 बार, नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम्स, बट 10 टाइम्स खुदावन आपके पीछे पड़ा हुआ है। बेटा अब लौट जाओ, बेटा अब लौट जाओ, बेटा अब मैं तुम्हें अपने घर बुला रहा हूँ, अब तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। क्या अभी भी तुम संसार में रहना चाहते हो? क्या अभी भी तुम संसारिकता में रहना चाहते हो? क्या यही है तुम्हारा तरीका? 23वीं आयत में अगर हम आगे बढ़ें तो इसको पढ़ दें, इसकी 23वीं आयत को। गिनती 14 और उसकी 23वीं आयत। जी, खुदावंद जो है वो नाराज होता है। द ब्लेसिंग यू आर अबाउट टू रिसीव इज टेकन ऑफ। वो आपके सामने से वो चीज़ हट जाती है। 40 साल गुजारे थे बयाबान में इन चीज़ों को देखने के लिए कि वो उनको ना मिले। खुदावन ने उन्हीं के लिए तो वो चीज़ रखी थी। एंड आफ्टर 40 years व्हाट डू यू गेट? नथिंग, ज़ीरो। क्या इसी ज़ीरो के लिए हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं? अगर खुदावन में सच्चा ईमान रख करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी हमारे लिए ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग, हमें मिरेकल्स के लिए हमें अपने जीवन में खुदावन से प्रार्थना करने की जरूरत है। खुदावन हमारे जीवन में मिरेकल्स को और मजबूत कीजिए। हमारे जीवन में मजबूत किया, हमारे द्वारा मिरेकल्स हुए। जब हम खुदावन आपसे प्रार्थना करें, खुदावन हमारे से की गई प्रार्थनाएं, खुदावन जो हम लोगों के लिए करते हैं, खुदावन वो मिरेकल्स बड़े हों और वो लोगों के बीच में दिखाई दें और लोग जान लें कि
हम किसकी आराधना करते हैं, हम किसकी स्तुति करते हैं, हम किसकी परस्तिश करते हैं, वो जान जाएं। तो ये सोचने की बात है। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि इफ़ वी डू नॉट रिसीव what the word of God says, if we do not receive, अगर हम उन कामों को नहीं करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, we do not receive the blessing, and we do not receive a miracle anymore। हमारे लिए फिर आशीष कर्म नहीं हो रहे होते, फिर हमारे लिए आशीषें हमारे लिए नहीं रखी होती। हमारा जो डेस्टिनी है ना, मुकद्दर जो है, वो हमारे लिए वाइप आउट हो चुका होता है। भविष्य के लिए दूध और मधु की धाराएं वाला देश, वो मुकद्दर उनके लोगों के जीवनों से वाइप आउट हो गया। उन्हीं के लिए रखा था, बट वाइप आउट हो गया। हम अगर मसीही हैं और अगर हम नए यरूशलेम को देखना चाहते हैं, तो अभी बहुत काम करना है। हम में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में और अपने द्वारा बहुतों के जीवन में हमें काम करने की जरूरत है। द बिगेस्ट थिंग वी नीड इज स्ट्रेंथ। और वो स्ट्रेंथ हमें अपने आप से नहीं मिलेगी, वो स्ट्रेंथ हमें परमेश्वर में बने रहने से ही मिलेगी। जब हम अपनी पूरी धार्मिकता को हम और मजबूत करेंगे। धार्मिकता हमें अपने लगने से भी नहीं होगी, हमें ज़रूरत होगी कि हम परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगें। परमेश्वर की जब सामर्थ्य हमारे अंदर काम करेगी, वी विल ग्रो इन स्ट्रेंथ। हम आत्मिक रीति से हम मजबूत करेंगे। और यही अहम चीज़ है। जीवन की पुस्तक में लिखी गई जो आशीषें हैं, अगर हम खुदावंद के पीछे नहीं चलते हैं, उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया है, तो समझ लीजिए कि वो जीवन की पुस्तक में लिखी हुई बातें, जो आशीष की बातें आपके लिए लिखी गई थी, एक पेन उठाया गया है, स्वर्गदूत ने पेन उठाया, उन्होंने लाइनों को काट दिया है। क्या भला है कि स्वर्गदूत आपके लिए भली भली बातें उस जीवन की पुस्तक में लिख दे, मेरे बेटे ने ये काम किया है, मैं उसको ये इनाम दूंगा, ये मैं उसको ताज दूंगा, ये इस प्रकार का मैं क्राउन उसको मैं दूंगा। ये भला है? या वो लाइनें जो आशीषें लिख दी गई हैं, वो आशीषें काट दी जाएं? किन चीज़ों के लिए? जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना और नामों के साथ में उन कामों का लिखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जो खुदावन के लिए हम भी करते हैं, और उसमें कहीं भी घमंड शामिल नहीं होना चाहिए। एंड बाय द अनबिलीफ गॉड्स मिरेकल्स स्टॉप इन चर्चेस। जब हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, तो चर्च में, कलीसिया के लोगों में जो है आश्चर्य कर्म होना बंद हो जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद बाइबल की इस समयावधि में ही खाली वो मिरेकल्स ट्रैप्ड इन है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी खुदावन के मिरेकल्स काम करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो खाली एक छोटी सी हम दुआ कर लेते, हम सोचते हैं कि भैया किसी का सिर दर्द हमने दुआ कर लिया, भैया सिर दर्द दूर हो गया। बड़ी बड़ी जो मिरेकल्स हैं खुदावन करता है। एंड हमें देखने की ज़रूरत है कि दैट वी बिलीव ऑन गॉड्स पावर। प्रभु एक बहुत कॉमन बात कही जाती है, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। प्रभु यीशु मसीह आज, बीत गए कल में और आने वाले कल में सदा एक सा है। तो उस पर हमेशा भरोसा रखिए। इसलिए उसके आश्चर्य कर्म कल भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं और आने वाले कल भी होते रहेंगे। और जब खुदावंद अपने लोगों के बीच में काम करता है, तो इस बात पर और भी भरोसा रखिए कि खुदावंद के साथ शैतान भी काम करता है। देयर आर लॉट ऑफ मिरेकल्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत सारे आपको ऐसी चमत्कार की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, काउंटरफीट मिरेकल्स इनको आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं एक मेजर पार्ट रोल अदा कर रहे हैं इन एंड टाइम्स में, इन संसार के अंत के समयों में, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले के समयों में इन चीज़ों का काम हो रहा है। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम उन धोखे भरी चीज़ों को जो संसार हमें दिखाता है, हम उनके ऊपर यकीन ही ना करें। दैट इज़ नॉट केप्ट फॉर अस। वो हमारे लिए चीज़ें नहीं रखी गई हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और वहाँ पर 9 से 12 आयत के बीच में लिखा गया है कि ये जो काउंटरफीट मिरेकल्स होंगे, ये जो धोखे से भरे हुए मिरेकल्स आपको संसार में दिखाई देंगे, ये एक अधर्मी के कारण है। हम जानते हैं बाइबल में जो ये वर्ड अधर्मी लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा गया है, इसलिए मैं उसको खोल करके बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन लिखा हुआ उस धर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ में होगा। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में दिखाई देंगी, बट डू नॉट मूव बिहाइंड दोज थिंग्स एंड दोज पीपल वो एक्चुअली मेक यू मूव टूवर्ड्स दैट पर्सन। वो उस व्यक्ति की ओर आपको अग्रसर करें, आपको बेहतर है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान ना लगाएं। 10वीं आयत में लिखा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ में होगा, क्योंकि सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यानी लोगों का उद्धार हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अंतिम समय में जो अधर्मी का आना है, वो कहीं ना कहीं लोगों को भटकाएगा, लोगों को खुदावन से अलग करेगा, उस धार्मिकता से अलग करेगा, उस प्रेम से, खुदा के उस प्रेम से जो है
वो लोगों को अलग करेगा, उद्धार से लोगों को अलग करेगा। और इसकी 11वीं आयत हमको ये बताती है परमेश्वर द्वारा भेजी जाने वाली भटका देने वाली आत्मा ऐसे समय में भेजी जाएगी। आई रिपीट, 11वीं आयत में लिखा हुआ है परमेश्वर द्वारा भेजी जाने वाली भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। एक ऐसी आत्मा जो सामर्थ भरी होगी, सामर्थी होगी। और ये क्या समय है जिसके विषय में कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने भी उस चीज़ को बोला है कि गेहूं और भूसे को अलग किया जाएगा। दिस इज़ द टाइम पीरियड वी आर बीइंग चेक्ड। हमारा विश्वास को खुदावंद हमारा चेक कर रहा है, हम गेहूं ठहर रहे हैं या हम भूसा ठहर रहे हैं। खुदावन अपने खत्ते में भूसे को तो नहीं रखेगा। अगर आपका जीवन में अगर भूसा कहीं ज़रा सा भी एक मात्र भी है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। इफ़ यू हैव एनीथिंग सच लाइक दिस थिंग, सो थ्रो इट ऑफ। खुदावन पर आप पूरा ईमान और पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि उसके विषय तो यही लिखा है कि वो तो गंधा की आग में वो भूसा झोंका जाएगा और नाश होगा। तो हम नाश होने के लिए तो नहीं बने हैं, गेहूं हैं। और कहीं ना कहीं हम अपनी ईमान को और मजबूत रखें। गॉड सेंट हिज लव इन दिस वर्ल्ड। द लव वी आर टॉकिंग अबाउट इज जीसस। परमेश्वर ने अपने प्रेम को, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को उसने संसार में भेजा ताकि सो दैट कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। लेकिन लोगों ने परमेश्वर को मानो त्याग दिया है। इट्स टाइम फॉर अस दैट हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को छोड़े नहीं। हम अपने बच्चों को, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को हम बता करके रखें, सजग रखें। संसार में जब हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो किन चीज़ों को देखते हैं, किन चीज़ों को पढ़ते हैं, किन चीज़ों के बीच में जाते हैं, उनके यार दोस्त कौन है, नज़र रखें। अमूमन आज के समय में देखा जाता है कि भैया बच्चों को ज़्यादा डांटो नहीं, कहीं ना पता नहीं क्या कर बैठे। लेकिन खुदावन पर भरोसा रखिए, जो आपका खुदा है वो जब आप खुदा के भय में रह करके अपने बच्चों को सिखाएंगे तो खुदावन जो है आपको तो ईमान में बढ़ा ही रहा है, लेकिन आपके बच्चों को आपके उनके बचपन से ईमान को और मजबूत करेगा। मिरेकल्स एंड साइंस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। एंड गॉड्स मिरेकल विल ऑब्वियसली सुपरसीड सैटनिक मिरेकल्स। शैतान के वे जितने हथकंडे अपनाए गए हैं वो सब खत्म होंगे। वो जितने मिरेकल करेगा, जितने भी चमत्कार करेगा, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे परमेश्वर के जितने भी आश्चर्यकर्म हैं उनके सामने। अगर हम निर्गमन की पुस्तक में देखें तो वहाँ हम एक हिस्सा मिलता है जब हम पढ़ते हैं कि फिरौन के जादूगर तंत्र मंत्र से जो है वो जूं या कुटकुटकियाँ, कुछ ऐसी वर्ड लिखा है, कुटकियाँ नहीं ला पाए और हारून की लाठी से कुटकियाँ आ गईं और वो मनुष्य और जानवर दोनों को उन्होंने प्रभावित किया। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। खुदावन के लोगों ने नहीं कहा कि खुदावन का हाथ है, बल्कि उन लोगों ने जो खुदावन पर भरोसा नहीं करते थे उन्होंने कहा ये तो परमेश्वर के हाथ का ही काम है, ये हमारे आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये हमारे परमेश्वर के बस की बात भी नहीं है, ये इनके परमेश्वर ने किया। सच में परमेश्वर ने ही किया है। पीपल बिलीव दिस थिंग नाउअडे। ऑल्सो गॉड विल डू मिरेकल्स विच विल बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। आज जो हम सोचते हैं उससे कहीं बढ़ कर के खुदावन हमारे लिए करने के लिए सामर्थी है। हमारे कलीसिया के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे अपने लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, संसार में शांति के लिए, हमारा सब कुछ करने के लिए हमारा परमेश्वर जो है वो तैयार खड़ा है। लेकिन ज़रूरत यह है कि हम उसके ऊपर पूरा ईमान रखें कि यस मिरेकल्स आर टू हैपन इफ ट्रबलसम टाइम्स आर देयर, गॉड इज़ ऑल्सो वर्किंग देयर। इस बात पर हमें भरोसा रखना है। परमेश्वर के सच्चे विश्वासी जो है परमेश्वर के समर्थी हाथ को सदा अपने जीवन में देखेंगे। एंड यू विल सी इट इन योर लाइफ्स फॉर नाउ एंड आगे भी। अगर आपने अभी तक विश्वास नहीं रखा है तो इस समय है कि अब अपने खुदावन की सामर्थ को पुकारें। यस लॉर्ड, वी नीड योर पावर। हमें आपकी सामर्थ की ज़रूरत है। हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, आत्मिक रीति से कमज़ोर पाते हैं। यस लॉर्ड, वी नीड योर पावर, वी नीड योर स्ट्रेंथ इन दिस वर्ल्ड। हम अपने काम तो शायद हम कर लेते हैं, लेकिन हमें संसार में जब जाना होता है तो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देना होता है। भैया कुछ सवालों का बताते थे कि किस तरह से उन चीज़ों को डील किया जाए। तो हमें देखने की ज़रूरत है। वी नीड टू लिसन। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, वचन को और गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, हमें विश्वास में और बढ़ने की ज़रूरत है। आस्क फॉर द मिरेकल फॉर योरसेल्फ टुडे। आज अपने लिए मिरेकल्स के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने खुदा से प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार में आश्चर्यकर्म हो। अपने खुदा से प्रार्थना कीजिए कि आपके जो भी अजीज़ हैं आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें। अपने लीडर्स के लिए, कलीसिया के लिए, पासबान के लिए, हम लोगों के लिए
यहाँ जो जितने खड़े रहते हैं, हम सब के लिए प्रार्थनाओं को अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास रखें, प्रार्थनाएं कीजिए कि हमारे जीवन में भी आश्चर्य कर्म हो, ताकि हम भी यहाँ बुलंदी के साथ में बने रह सकें। वी आर कॉल्ड टू लीड पीपल, इफ़ वी आर द लीडर्स, वी आर कॉल्ड टू लीड पीपल। एंड अगर हम तोड़ दिए जाएंगे तो समझिए यहाँ जो बैठे सामने लोग होते हैं उन लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए आप में से हर एक से ये गुजारिश है कि यहाँ तमाम लोगों के लिए जो यहाँ खड़े होते हैं और आप लोगों के जिनसे आसूदा होते हैं आशीषों से, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, विश्वास रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, और ये प्रार्थना कीजिएगा कि हम लोगों को ईमान बढ़ाता खुदावन चला जाए, आशीर्वाद कर्म हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।